यहाँ एक पूर्व सांसद हुआ करते थे जिनकी राजनीति जेल से शुरू हुई और जेल पे जाके समाप्त हो गई। पूर्व सांसद महोदय जो भी प्रत्याशी हैं वो मुखिया और जिला परिषद होते हुए एमपी बने और एमपी से फिर एक नीचे का जो पद है माननीय विधायक का, तो पुनः वहीं जाने वाले हैं। इसके बाद वो मुखिया का लड़ेंगे या जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अवध बिहारी चौधरी का विकास का एजेंडा केवल और केवल जंगल राज का उनका एजेंडा है, ये सभी लोग जानते हैं। उस समय के कालखंड को सोच के सबकी रूहें जो है सिहर जाती है। भी उनसे सवाल है कि उन कार्यकर्ताओं का नाम बता दें सभी मंडलों के। आप इतने बड़े पद पर रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र गुप्ता का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। सिवान शहर के मालवीय चौक में पहुंचे और लोगों से आशीर्वाद लिया। मुद्दा तो मेरा विकास का है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं नई बस्ती महादेवा का मोहल्ला है, जहां एक से एक अच्छे लोग सरकारी नौकरी अच्छे व्यवसायी इस मोहल्ले में रहते हैं। और यहां अभी भी लोग बता रहे हैं कि हम लोग घुटने के तक पानी में निकल के जा रहे हैं। इतने दिन बरसात के बीत जाने के बाद भी हमारी माताएं बहनें भी रास्ते में बता रही थी कि हम लोग साड़ी उठा के जा रहे हैं। कितना शर्म का बात है। आखिर विकास हुआ कहाँ, विकास गया कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो विकास की समस्याओं से लड़ रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं। ये तो पूर्व सांसद का मोहल्ला माना जाता है। निश्चित रूप से माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी का मोहल्ला है, अपना गृह मोहल्ला है। और वहाँ इतनी विकराल स्थिति है कि लोग शर्म कर रहे हैं कि आप ऐसे प्रत्याशी, ऐसे पार्टी को प्रत्याशी बनाई कि हम लोग हेट करने वाले हैं बुरे तरीके से इस मोहल्ला में। इसलिए मैं तो इस समस्याओं से लड़ना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, इन समस्याओं से है कि इन समस्या का समाधान कैसे हो। जल जमाव है, अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है इस पर है, रोजगार पे है, इन सब मुद्दों के लिए निश्चित रूप से यहाँ एक पूर्व सांसद हुआ करते थे जिनकी राजनीति जेल से शुरू हुई और जेल पे जाके समाप्त हो गई। मेरा भी ऐसा मानना है, लोग भी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि माननीय पूर्व सांसद महोदय जो भी प्रत्याशी हैं वो मुखिया और जिला परिषद होते हुए एमपी बने और एमपी से फिर एक नीचे का जो पद है माननीय विधायक का, तो पुनः वहीं जाने वाले हैं। इसके बाद वो मुखिया का लड़ेंगे या जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। आज भी उनसे सवाल है कि उन कार्यकर्ताओं का नाम बता दें सभी मंडलों के। आप इतने बड़े पद पर रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन आप अपने पदाधिकारियों का नाम बिना सूची पढ़े हुए एक बार में बता दे तो मैं उनको मान लूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। आप भी बीजेपी के नेता हैं, राजदेव प्रसाद भी बीजेपी के नेता हैं, ओम प्रकाश यादव भी बीजेपी के नेता। तो क्या मान जाए बीजेपी अब अलग अलग खेमे में बट गई है? अलग अलग खेमे में नहीं बटी है। आज जो समय का मांग है कि हम युवा नेतृत्व देंगे। माननीय मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर कहा करते हैं कि हम युवाओं की सरकार बनाएंगे। युवा की संख्या इतनी है, युवा सोच नई विकास। इसलिए युवाओं का जो डिमांड है, पब्लिक में जो डिमांड है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इस सोच के तहत मैं चुनावी मैदान में हूँ।
नहीं, अवध बिहारी चौधरी का विकास का एजेंडा केवल और केवल जंगल राज का उनका एजेंडा है, ये सभी लोग जानते हैं। उस समय के कालखंड को सोच के सबकी रूहें जो है सिहर जाती है, इसलिए उनका विकास तो फेलियर है। जनता ने उनको कई बार नकार दिया, एक बार नहीं 3 बार उनको नकारा है, 2005 में, 2010 में, 2015 में। इस बार भी वो चौथी बार रिकॉर्ड तरीके से चारों खाने चित होने वाले हैं। लेकिन जनता ने उनको पहले भी कह दिया था कि आपको मार्गदर्शक मंडल में रहना चाहिए था। जो विकास चाहिए था माननीय विधायक जी नहीं कर सके। स्वास्थ्य मंत्री रहे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, एक भी कोई योजना सिवान में स्वास्थ्य व्यवस्था में उन्होंने बढ़ाया हो तो फिर बात करें। वो चुनावी मैदान में है, जनता विचार करेगी। इस बार क्या मुद्दा देख के आप वोट करेंगे? नहीं, मालवीय चौक पर जैसा हमारे प्रत्याशी ने बताया, चारों तरफ जल जमाव है और दूसरी बात है कि अपराधियों का तांडव इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा है। आए दिन चेन छीनना, किसी का बाइक छीनना, किसी का पैसा छीनना, ये चलते फिरते ये लुटेरे लूट करके चले जाते हैं और प्रशासन मूक दर्शक है। जी बिल्कुल बिल्कुल अपराधी पे लगाम नहीं लगा? बिल्कुल कोई लगाम नहीं है, कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है। आए दिन लोग तंग रहते हैं, बाहर निकलने में लोग डरते हैं। महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने में डरती हैं। कितने महिलाओं का चैन छीना गया, बहुत लोगों का मोबाइल छीन करके, और अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, सबसे अच्छी छवि किसकी मानी जा रही है और क्या देख के वोट करेंगे? नहीं, अब प्रत्याशियों में छवि तो अभी देवेंद्र गुप्ता ही है। छवि की बात की जाए तो अभी देवेंद्र गुप्ता हैं, इनके जैसा छवि तो अभी किसी का नहीं है। युवा हैं, इनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, विकास की एक इनके अंदर जो सपना ये देखे हुए हैं। तो हमको लगता है कि अभी सबसे बेहतर उम्मीदवार कोई है तो देवेंद्र गुप्ता।